दोस्तों, क्या आपको पता है मैं जहाँ जॉब करता हूँ, अगर वहाँ पर कोई भी आपका दोस्त या फिर कोई लड़का हो गया, कोई भी आपका जो जान-पहचान कोई भी आकर अगर आपसे ये पूछता है कि भाई क्या तेरी गर्लफ्रेंड है या फिर क्या कोई तेरा बॉयफ्रेंड है? और अगर आपका ये जवाब होता है कि नहीं भाई मैं सिंगल हूँ, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड या फिर मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो लोगों का जो उस टाइम आपको देखने का नज़रिया होता है ना, वो एक तरह से जो शॉक में पड़ जाते हैं। उनका मानना ये होता है कि यार तेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है या फिर तेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आज का जो जनरेशन चल रहा है, आज के जनरेशन के हिसाब से आपके पास गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है तो या तो आपके अंदर कुछ कमी हो गई या तो फिर आप लड़की से बात नहीं कर पाते या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं होते या फिर अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को लेकर चलते हैं। शायद वही रीज़न है कि आज के ज़माने में आपके पास कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं बता दूँ कि दोस्तों, अगर आपके पास कोई पूछता है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर आपका जवाब होता है नहीं, मैं सिंगल हूँ और आई एम हैप्पी, अगर ये आप जवाब बोलते हैं तो उस टाइप जो लोगों का देखने का नज़रिया होता है दोस्तों, वो किस तरह से होता है। और मैं ये भी बताऊँगा, आज के ज़माने में अगर आप एक सिंगल हो तो कहीं न कहीं आप एक लकी पर्सन हो और आपको अपनी सिंगल सॉलिट्यूड जो लाइफ़ है आपकी दोस्तों, सिंगल लाइफ़ है, उस चीज़ को आप कैसे अच्छी तरह से यूज़ करके आप अपनी लाइफ़ भी जो ग्रो भी कर सकते हो। और मैं अपनी लाइफ़ का एक जीता-जागता उदाहरण हूँ दोस्तों, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल के थ्रू अपनी लाइफ़ की स्टोरी, मैं अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू जो शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, अभी 1 साल पहले की बात है दोस्तों, मैं हैदराबाद में था जहाँ पर मैं जॉब करता था। और अब मान लीजिए दोस्तों, कहीं भी आप कंपनी में जॉब करते हैं तो जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होती है दोस्तों, वहाँ पर लड़के-लड़की नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर जो काम करते हैं। तो जहाँ पर लड़के-लड़की दोस्तों कंपनी में काम करेंगे, वहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होना दोस्तों नॉर्मल सी बात है। वो भी हैदराबाद सिटी में चले जाएँगे तो लड़की-लड़की हाथ में हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। कोई मतलब आपको चारों तरफ केवल एक लड़का-लड़की सामने जो दिखेंगे, तो वहाँ पर गर्लफ्रेंड का होना, बॉयफ्रेंड का होना नॉर्मल सी बात है। बट दोस्तों, अगर मेरी बात की जाए तो दोस्तों, मैं सिंगल हूँ, अभी भी सिंगल हूँ, उस टाइम भी सिंगल था, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो दोस्तों, जब भी मैं बाहर निकलता था तो मैं अकेले निकलता था, चाहे कहीं घूमना हो गया, चाहे कहीं खाने-पीने पर हो गया, कहीं चाय पीने हो गया या फिर कहीं वॉकिंग करने के लिए हो गया। तो मैं जब भी अकेले बाहर निकलता था तो मेरे पास जितने जान-पहचान के लोग थे, कंपनी में काम करने के, मैं कभी इंजीनियर हो गया या फिर कोई साथ में कर्मठ टीममेट हो गया, जो भी हम देखते थे कि यार अनुपम अकेले जा रहे थे। जब भी हमसे मुलाकात होती थी, तो हाल चाल है, थोड़ा भाई बता क्या हाल चाल है? भाई यार तू पागल है क्या? कभी क्या भाई होता ना, तू पागलों की तरह क्यों घूमता रहता है? आवारा मसीहा की तरह क्यों घूमता रहता है? एकदम पूरा जब भी देखो तू अकेला दिखता है, ना तेरे साथ कोई लड़का दिखता है, ना कोई तेरा फ्रेंड है। मुझे लगता है नहीं तो असल में तू यहाँ पर रह कर कैसे जीता अकेले? जब भी देखता हूँ तू अकेले दिखता है। आज तक मैं भाई तो पता नहीं लास्ट कब तेरे को देखा होगा कि तू किसी और इंसान के साथ देखा होगा। क्या तेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है? कहे कि नहीं भाई मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं जहाँ मन करता है मैं आजे आगे जाता हूँ। मैं घूमना हो अकेले चला जाता हूँ, कहीं चाय पीना हो अकेले चला जाता हूँ, कहीं रेस्टोरेंट में खाना हो अकेले चला जाता हूँ। मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आई एम हैप्पी, मैं अकेले खुश हूँ। जब ये लोगों को बातें बताता था, तो लोग उस टाइम के लिए थोड़ा शॉक में पड़ते थे। सोचते हैं, आज के ज़माने में लड़का खासकर घर से बाहर ऐसी सिटी में आकर के, ऐसी जनरेशन ऐसे माहौल में देख कर के जहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का माहौल बना हुआ है, वहाँ पर ये लड़का अपने आप को अकेले रख कर के कैसे खुश हो जाए। तो दोस्तों, उनको मैं क्या बताऊँ? उनको क्या पता कि कहीं न कहीं मैं अपनी लाइफ़ के एक ऐसे मिशन पर हूँ, जहाँ पर मुझे खुद को अकेले रख कर के ही मैं उस मिशन तक जो पहुँच सकता हूँ। क्योंकि मैं ऐसे मिशन पर था, जहाँ पर मैं अगर किसी गर्लफ्रेंड में पटा लेता हूँ या फिर मेरी लाइफ़ में कोई लड़की उस टाइम के लिए होती, तो कहीं न कहीं वो दोस्तों मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करती। अगर वो आपकी लाइफ़ में कोई लड़की आ जाती, तो कहीं न कहीं आप उसको फ़ोन पर बातें करनी, में चैटिंग के थ्रू कभी मिलना होगा, ये तरह-तरह की बातें कर के आप उस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते, बजाय अपने टाइम पे स्पेंड करने के मुकाबले। यानी कि उस पर्सन पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वैल्यू समझते हैं, बजाय अपने पर। आप अपने पर टाइम कम देते हैं, उस पर्सन पर ज़्यादा कर देते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में रहती थी। तो मैं सोचता था कि भले मेरे से पटे या ना पटे वो बात अलग है। मेरी लाइफ़ में अगर लड़की जब तक नहीं है या फिर जब तक गर्लफ्रेंड नहीं है, तब तक मैं इस चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करूँगा। तब मैं दोस्तों मुझे लगा कि हाँ, आज के ज़माने में अगर मुझे अपॉर्च्युनिटी मिले सिंगल लाइफ़, जहाँ पर मेरे सारे लड़की हर एक पास गर्लफ्रेंड है, किस पास बॉयफ्रेंड है। अगर मेरे पास नहीं तो मैं इस चीज़ का सही तरीके से यूज़ करूँ। तो दोस्तों, मैं एक अपने आप को सॉलिट्यूड में रख लेता था। यानी कि ना मेरे से कोई नाता होता था, ना कि ये मैं कंपनी में जाता था, 8 घंटे काम करता था, फिर वापस अपने रूम पर चला आता था। तो दोस्तों, जब भी मैं घूमने जाता था, टहलने जाता था, तो मैं एक मिशन पर होकर जाता था। जाता था मैं कभी भी अकेले, तो वहाँ पर मेरे लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। मेरे पॉकेट में कभी फ़ोन आता, मुझे नहीं था कि अब मेरे किस लड़की का फ़ोन है या फिर इसका फ़ोन है वो। मैं इस चीज़ से हमेशा मेरा माइंड शांत होता, बेफ़िक्र होता था। यानी कि मेरे पास उस टाइम कोई भी डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो जब भी दोस्तों मैं अकेले निकलता तो मेरे वहाँ पर माइंड क्रिएटिव होता था, शांत होता था और पूरा 100% अपने आप पर जो मैं फ़ोकस कर पाता।
क्या मैं अंदर से कैसा हूँ, मैं क्या चीज़ें जो कर सकता हूँ, असल में मैं इंसान कैसे हूँ, मैं खुद से मुलाकात करता, खुद से जो पागलों की तरह बातें करता, कभी-कभी बड़बड़ाने लगता था। अरे! ये लोग देखते थे तो मुझे पागल की तरह इंसान समझते कि पागल है क्या, ये है क्या, तरह-तरह की जो लोग बातें करते, तो मैं इन लोगों की बातों को जो इग्नोर कर देता। बट उनको मैं क्या पता दोस्तों, मैं अपनी लाइफ़ के एक मिशन पर था। अब दोस्तों जैसे ही 1 साल निकलता गया, मैं अपने आप पर डेज़ टाइम फ़ोकस करता गया, मैं अपने आप क्रिएटिव माइंड होकर के खुद पर टाइम दिया, कुछ सवाल किया कि मैं ऐसी चीज़ें क्या कर सकता हूँ? मेरी लाइफ़ में कुछ अलग चीज़ें करना है, मेरे अंदर तो कुछ ऐसी चीज़ें स्किल है, टैलेंट है, जो मैं लोगों के सामने रख सकता हूँ। मैं लोगों के सामने रख कर के मैं उन चीज़ों को लोगों को सिखा सकता हूँ और लोग चीज़ों को अपनी लाइफ़ में उतार कर के वो भी अपने जीवन में जो आगे बढ़ सकते हैं। मेरे अंदर कुछ तो ऐसी टैलेंट है। तब दोस्तों धीरे-धीरे मुझे अंदर से एक रियलाइज़ होने लगा। तब मुझे अंदर से फिर जो आज मैं मेरे चैनल पे वीडियो के थ्रू जो मेरी जो आज वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, कहीं न कहीं उसी चीज़ का नतीजा ये आज आपको मेरे वीडियो के सामने जो देख रहे हैं। वहीं 1 साल का जब टाइम है, जब मैं बाकी लोगों के पास एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होती थी, बट मेरे पास नहीं थी। तो मैंने अपने आप को सॉलिट्यूड में रख कर के, अकेले रख कर के, उस टाइम थोड़ा अजीब-सा फीलिंग होता है, मुझे लगता था कि कोई तो होना चाहिए जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ। क्योंकि लाइफ कुछ-कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है, जहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती हैं इमोशनली से लेकर के जब अपने आप को अकेलापन महसूस करते हो, तो कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सको। कुछ ऐसी बातें होती है जब आप अपनी फैमिली के साथ जो है शेयर नहीं कर सकते या फिर दोस्तों के साथ में शेयर नहीं कर सकते। बट एक ऐसे पर्सन की तलाश होती है जो ऐसा तलाश है जिसके साथ मैं अपनी हर छोटी-बड़ी सुख-दुःख की बातें जो शेयर कर सकूँ। बट उस टाइम में मेरे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो मैं अपनी हर बातें जो शेयर कर सकूँ। तो कहिए कि वो चीज़ें मैं अपने अंदर दबा कर के मैं रखता था। और इन 1 सालों में दोस्तों मैं इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मैं इस तरह से लेवल तक अपने हाई लेवल तक चला गया दोस्तों, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन मेरे इंसान में आ रहा है और कौन मेरे इंसान से जो लाइफ़ से जा रहा है। और दोस्तों मैं अपनी लाइक क्लिक प्रोटेक्ट ये बताऊँ दोस्तों, जब मैं इन 1 सालों में अपने आप को सॉलिट्यूड रखा, अकेलेपन में रखा और जब मुझे पता चला कि हाँ, मैं यूट्यूब पर इस टाइप से वीडियो बना सकता हूँ, जो मेरा आज वीडियो देख सक रहे हैं। दोस्तों इन 1 सालों में मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों, मैं लड़की का नाम लिया तो दोस्तों मैं जहाँ कंपनी में काम करता हूँ, मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी। प्यार तो नहीं कर सकता, इतना एक हाई लेवल का दोस्तों इतना गहरा अट्रैक्शन हो गया था कि दोस्तों मैं दिन-रात उसी के खलाम-खुला में अपने सोच रहा था कि हाँ, ये उससे ये करूँगा, वो तो मैं कैसे पटाऊँ ये। तरह-तरह के मैं अपना हर एफर्ट लगाता था उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में, हर तरह से अच्छे-अच्छे कपड़े पहने जाता था या फिर लगता कि कैसे उसको इम्प्रेस कर दूँ। मैंने कई बार 3-4 बार ट्राई भी उससे बात करने की, पर बात बनी नहीं। दोस्तों उन 1 सालों में दोस्तों मैंने 1 साल हो गया और 1 साल के बाद मुझे टाइम लगा, चलो आज कुछ अपनी बातें जो शेयर करते हैं। मैं गया किसी भी तरह से दिल पर पत्थर पर हाथ रखा, थोड़ी घबराहट तो होती थी, बट वो चीज़ें जब तक मैं उस चीज़ करूँ नहीं, तो चीज़ें दूर नहीं होगी। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर कमी थी, मैं लड़के के साथ अपने दिल की बात नहीं कह पाता था। अब मुझे लाइफ में आगे चल के को रिग्रेट भी नहीं रखना होता था कि अगर मैं इस चीज़ को अपनी बातें नहीं किया, क्या पता मैं लास्ट में अपने आप को ये रिग्रेट करता कि काश मैं अपने दिल से बातें कह रही तो शायद ये हो जाता, वो हो जाता। मैं इस चीज़ को रिग्रेट नहीं करना चाहता। तो मैं गया उसके सामने अपने दिल की बात कहने की कोशिश ही किया। उसने दोस्तों मेरी बात पूरी सुनी भी नहीं और उसने जो है मना कर दिया। अब मुझे बाद में पता चला कि यार इसका तो बॉयफ्रेंड पहले से है, बॉयफ्रेंड है इसके पास और उसने जाकर अपन दोस्त से तरह-तरह की उल्टी-सीधी बातें बता कर दी कि मुझे छेड़ा थी, तरह-तरह की बातें, थोड़ा मामला गर्म हो गया। तो बाद में जो मामला थोड़ा ठीक हो गया, मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो दोस्तों ये 1 साल में मुझे पता चला कि यार जिस लड़की के मैं पीछे 1 साल बर्बाद किया, उससे मुझे कुछ मिला नहीं, बट एक्सपीरियंस मिला कि हाँ, आज जब किसी कोई लड़की आपको पसंद आती है उस टाइप की कैसी फीलिंग्स होती है। मैं पहली बार उस टाइम में जो फीलिंग जो फील किया था कि हाँ, जब कोई लड़की पसंद आती है तो उस टाइम इंसान कैसा फील करता है, कैसे अपने आप को उस टाइम पर मेंटली इमोशनली कैसे कंट्रोल रखता है, कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के साथ अपने आप को मैनेज रखता है, आपका ड्रेसिंग सेंस करने माने सोचते हो, अपने कम्युनिकेशन पर काम करना शुरू, अपने लुक पर ग्रूमिंग पर काम करना शुरू करते हैं कि हर तरह से अपने आप को फोकस कर उस टाइम प्लीज शुरू करें। तो बट उसका साइड इफेक्ट हमें ये देखने को मिलता है कि इन 1 सालों में दोस्तों बस कंपनी में 8 घंटे जाना, 8 घंटे ड्यूटी करके आना और उसके ख्याल पुलाम बस्टू में रहना। बस मेरा 1 साल इन्हीं 2 कामों में निकल गया। उन 1 सालों में मैं किसी अदर पर्सन से लेकर के किसी अदर कामों पर कभी फोकस ही नहीं कर गया। जब मुझे कंपनी स्विच करने की बात आती थी, तब मैं अपने को ये सोच कर रोक लेता कि यार मैं अगर कंपनी छोड़कर चला गया, जगह छोड़ जाता, मैं उसको कैसे देखूँगा। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करती थी और इन सब कुछ चक्कर में मेरे 1 साल निकल गए। तब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये बहुत ख़राब चीज़ है। ये मेरी लाइफ़ चौपट कर रही है। मैं इनका जॉब से इस जो ट्रैक है, अगर इस ट्रैप से मुझे बाहर निकलना है तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तब दोस्तों एक लड़की का मैटर में सबसे अपने आप में मूव ऑन करके थोड़ा मुश्किल हुआ, बट करके मैं पूरा 100% खुद पर फोकस किया, अपने आप को सॉलिट्यूड में लेकर गया, खुद पर फोकस किया, खुद पर ध्यान किया, खुद को पहचानने की कोशिश की, खुद से मुलाकात किया, खुद से बातें की। तब मुझे पता चला कि हाँ, मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ के हर एक्सपीरियंस को अपने शब्दों के थ्रू इस चैनल बनाकर आपके सामने जो वीडियो बनाकर जो मैं रख सकता हूँ। तब दोस्तों आज मेरा वीडियो चैनल के थ्रू आप जो देख रहे हो। तो दोस्तों मैं आप बस अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस यही शेयर करूँगा कि दोस्तों अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं ऐसा पर्सन है जिसके साथ अपने दिन की बातें कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है,
आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में अभी तक कोई पर्सन नहीं है, तो दोस्तों आप एक लकी पर्सन हो। और आप अगर अपने आप पर पूरी तरह से एकाग्रित होकर के ध्यान देते हो, खुद को फोकस करते हो, अपना पूर्ण एनर्जी खुद पर लगाते हो, बजाय किसी और इंसान पर, तो दोस्तों आप कहीं न कहीं अपने आप को एक ऐसे इंसान को निखार करके बाहर निकालोगे, जो आज तक उस इंसान को कभी आपने जो देखा नहीं है। हर एक इंसान के अंदर एक ऐसा इंसान छिपा हुआ होता है, जो आज तक उससे कभी मुलाकात नहीं की होती है। अगर आपको भी अपने अंदर जो 2.0 वर्ज़न के इंसान को पहचानना है, मुलाकात करनी है, तो दोस्तों आपको खुद को एक सॉलिट्यूड लाइफ़ में लेकर जाना पड़ेगा, खुद को एकांत में लेकर जाना पड़ेगा। जब आप एकांत में होते हैं, तभी आपका दिमाग शांत होता है, तभी आपका दिमाग काम करना शुरू करता है, तभी आपका दिमाग जब क्रिएटिव होता है, तभी तरह-तरह के दिमाग में विचार आते हैं, तभी-तभी आपके नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक सभी तरह के आपके थॉट्स आएँगे। तो आप वहाँ पर डिसाइड कर लेते हो कि कौन से मेरे थॉट्स लेकर लाइक चलनी है, कौन सी चीज़ों को इग्नोर करनी है। अगर नेगेटिव है तो इसको बाहर निकालनी है और चीज़ें सीखनी है, अगर पॉजिटिव है तो उस पर काम करना, तभी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस मैंने इस वीडियो के थ्रू अभी तक आपके सामने जितनी भी सारी बातें की, वो 100% मेरी लाइफ से रिलेटेड ही है। तो दोस्तों मैंने इन सब लाइफ में अभी तक मैंने यही चीज़ें की है कि अगर आपके लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो आप कभी अपने आप को रिग्रेट मत कीजिए, क्या मैं सिंगल हूँ। आज के ज़माने जो ऐसा है जनरेशन है कि सभी लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पर मेरे में नहीं है। तो दोस्तों आप एक लकी पर्सन हो। आपके पर्सन में समझ लीजिए कि आज की जनरेशन में जो अभी एज होती है दोस्तों 22 से 25 के बीच, करियर को फोकस करने का भी टाइम होता है, और रिलेशन लव को लेकर, प्यार को लेकर, गर्लफ्रेंड के चक्कर में वही सेम टाइम होता है। तो दोस्तों अगर आपको सच में अपनी लाइफ में कुछ आगे जाना है, अगर आपके कुछ सपने बड़े हैं, ड्रीम सपने कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी है, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, फैमिली को ऐसी लाइफ जितानी है, ऐसे घर बनाना है, तो दोस्तों इन सब के चक्कर में आपको चीज़ें लड़की के बेटर मिस्टेक जो इग्नोर करना पड़ेगा। तभी आप 100% से लेकर के अपने आप को फोकस कर पाओगे। अगर आपका आधा फोकस खुद पर रहेगा, आधा फोकस इधर रहेगा, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि दोस्तों उस एज में आप 100% से पूरी तरह से फोकस कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों जो हमारा हार्मोन्स होता है ना, इतने हाई लेवल पर होता है कि दोस्तों हम केवल किसी लड़की का अट्रैक्शन पड़ जाते हैं कि केवल उस चीज़ के अलावा हमें और चीज़ों पर दिखता नहीं है। घंटों-घंटों बात करके हम उस पर अपना टाइम जो वेस्ट करते हैं, उसी में हमें कुछ मिलते नहीं है। बट वही अगर 1 घंटा अगर खुद पर फोकस करने की बात है, तो हमसे चीज़ें होती नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ों को इग्नोर कीजिए। अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो दोस्तों खुद पर इग्नोर कीजिए और लोगों को बहकावे मत दें। लोग क्या कह रहे हैं, आपकी पागल है ये, तरह-तरह के लिए तो तेरी लाइफ नहीं है, क्या तू लाइफ जी रहा है, तरह-तरह की बातें कर रही है दोस्तों। आपको उस चीज़ को इग्नोर करना है, 100% सीख करके खुद पर फोकस कीजिए, खुद पर टाइम दीजिए, और जितना हो सके एक कार्ड में ले जा करके, सोलो लाइफ में ले जा करके खुद पर फोकस कीजिए। तभी आप अभी अंदर को 2.0 इंसान जो बाहर निकालेंगे, तभी आपका दिमाग शांत रहेगा, तभी आपका दिमाग क्रिएटिव होगा। आपका माइंड जितना क्रिएटिव होगा, तरह-तरह के आइडिया, तरह-तरह के थॉट्स आएँगे, तभी उन थॉट्स को लेकर के आप लाइफ में तभी आप पूरी तरह से जो है एकदम पूरा पारदर्शी हो पाएँगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में मुझे करने क्या है, हम इस धरती पर करने क्या है, और मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ, जिससे मैं अपनी लाइफ में भी जो आगे जो है बढ़ सकता हूँ। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों। मैंने वीडियो में जितनी की सारी बातें की कि अगर आप सिंगल हो तो दोस्तों आप एक लकी पर्सन हो। अपने आप को रिग्रेट मत करो कि मेरे लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे साथ बाकी दोस्तों के पास, सभी लोगों के पास गर्लफ्रेंड है, तो दोस्तों आप एक लकी पर्सन हो। आप अपने को लकी पर्सन समझ कर खुद पर काम बनाना शुरू कर दो। आप बाकी लोगों के फ्रेंड से आप दुनिया में अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो आगे पहुँच जाएँगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पहली बार आए, अगर मेरी लाइफ के प्रैक्टिकली और 100% सत्य यानी कि ट्रू इवेंट से लेकर के हर सच्ची घटना पर आधारित एक्सपीरियंस अगर जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ के और एक नए एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों सी यू सून।